जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2021 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था। मैंने मुनासिब समझा कि आज उसके ऊपर क्यों ना बात की जाए। वो नेशन में छपा था। मैंने देखा कि पाकिस्तान में वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स। जो इतने इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लोग हैं यहाँ पे कि यहाँ से 2 नोबल लॉरिएट हैं, ठीक है, एक नहीं 2 हैं, ठीक है। तो इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं यहाँ पे और बेस्ट ऑफ दी अल्लाह ने जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिए हुए हैं, इसके बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है और बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फूड हमारी अपनी है, शेल्टर हमारा अपना है, सीमेंट हम खुद बनाते हैं, सब कुछ है। वी हैव एवरीथिंग। नमक हमारे पास है, अल्लाह ने दिया हुआ है, फूड अबंडेंट है, फ्रूट्स अबंडेंट है, हर तरह की इन्वायरमेंट है। तो क्या वजह है कि ये मुल्क उस तरह तरक्की नहीं कर सका जिस तरह इसको करना चाहिए था। ये बहुत ही सोचने की बात है। तो उसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो हम एक कौम बन ही नहीं सके। हमें डिवाइडेड रखा गया, हम डिवाइडेड रहे। हमें बैरूनी और अंदरूनी फोर्सेस दोनों ने मिलके जो अंदरूनी फोर्सेस हैं वो बैरूनी फोर्सेस के हाथ में खेल के इस मुल्क को, इसमें जो लोग हैं उसको कौम नहीं बनने दिया गया। ये एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया है। तो मैंने देखा है बड़े क्लोजली बहुत सारे ममालिक के जो लीडर्स हैं उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल का मिलिट्री बैकग्राउंड ज़रूर है। तो हम यहाँ पे जो मिलिट्री का रोल है पॉलिटिक्स में वो डिफाई करते हैं। भी क्यों डिफाई करते हैं? देखें, मिलिट्री हमारी है, हमारे ही लोग हैं। मिलिट्री का क्या काम है? इस मुल्क की हिफाजत करना। और अगर मुल्क अंदर से टूट रहा हो तो क्या वो फ़ौज बैठी देखती रहे कि हमने तो बाहर का ध्यान रखना है? तो वो डिफेंस फोर्स है। डिफेंस का मतलब है ये कोई बाहर से जो हमला आवर होते हैं उनसे डिफेंस नहीं, हर तरह का डिफेंस। तो उनका रोल बनता है, क्यों नहीं बनता? लेकिन कितना बनता है वो चीज़ें थोड़ा सा हैं देखने वाली, बैठ के डिस्कशन करने वाली। तो एनीवे, मैं इससे अब आगे जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम क्यों ना इस तरह के सिस्टम बना दें ताकि ये मसले मसाइल ही हल हो जाएं। ये जी मिलिट्री का रोल, फलां का रोल, ये सियासत वो कर रही है, वे ये कर रही है, ये सारे डिफाई कर दें। हम ऐसे मैंने वो जो आर्टिकल लिखा था मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। वो मैंने क्या लिखा था? मैंने कहा था कि मैंने देखा है जापान में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक इंस्टीट्यूट हैं, इसी तरह बाकी कंट्रीज़ में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान में भी स्ट्रेटजिक इंस्टीट्यूट होने चाहिए। देखें, ये मुल्क को अगर आपने तबाह करना है तो 2 तरीके हैं। बैरूनी तौर पे हमला करके तबाह कर दें, अंदरूनी तौर पे इसकी इकॉनमी क्रिपल कर दें। ठीक है, इकॉनमी कैसे क्रिपल कर सकते हैं? आप देखें कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर के स्तून पे खड़ी हुई है। एग्रीकल्चर इसकी तबाह कर दें, इसका पानी बंद कर दें, यहाँ पे वायरसेस छोड़ दें जो फसलों को तबाह कर दें, लोकस छोड़ दें जो फसलों को खा जाए, ये इसकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी। ये जो है वो कशकोल उठा के चल पड़ेगी ये कौम और जो मर्जी इसके ऊपर चढ़ दौड़े। तो अब क्या ये होने देना चाहिए? सोचने की बात ये है। मैंने एक एग्जांपल दी है एग्रीकल्चर की, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड है तो मैंने एग्रीकल्चर की ही मिसाल इस वक्त मैं दे रहा हूँ। लेकिन आगे जाके मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान को स्ट्रेटजिक इंस्टीट्यूट कौन कौन से चाहिए और वो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वहाँ पे उसका फ़ायदा क्या होगा। तो ये बातें मैं करने जा रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो पूरी देखिएगा। तो अब एग्रीकल्चर की जैसे मैंने मिसाल दे दी, ठीक है, कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करनी है तो इसकी एग्रीकल्चर को तबाह कर दें, फूड से सिक्योरिटी इसकी उड़ा दें, तो इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, मुल्क क्रिपल कर जाएगा, गिर जाएगा। और हम पहले ही कर दूँ कि बोझ के तले दबे हुए हैं। तो इनसे बचने के लिए पाकिस्तान को स्ट्रेटजिक इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए, ठीक है, मल्टीपल, मैनी। वो इंस्टीट्यूट जो है ना किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ आप उनको अटैच कर सकते हैं। वो सिटी से और हट के कहीं कलर कहार एरिया में, मतलब दूर दराज एरियाज़ में, इस तरह के एरियाज़ में ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट होने चाहिए जिनका लिंक ज़रूर हो किसी यूनिवर्सिटी के साथ, किसी अदारे के साथ। उसको लिंक कर दें, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बनाएं, ठीक है। मसलन मैं एग्रीकल्चर की मिसाल दे देता हूँ कि एग्रीकल्चर का एक स्ट्रेटजिक इंस्टीट्यूट बने जिसमें जो मिलिट्री, एक्टिव मिलिट्री के लोग भी उसमें वहाँ पे बैठे हों,
सिविलियन रिटायर्ड लोग भी उसमें बैठे हों, प्रोफेशनल जो उससे रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अगर एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी बैठे हों। और जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट का सेटअप है, सेक्रेटेरिएट जो कि पॉलिसी मेकिंग में रोल प्ले करते हैं, वो भी उधर कोई ना कोई उनका भी लिंक, और वो भी बैठे हैं उधर, उनका कोई जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो भी उधर हो, और वहाँ पे स्टूडेंट्स को एज ए मैन पावर यूज़ किया जाए, रिसर्च करें। मसलन कि फ्यूचर क्रॉप्स के बारे में, कि फ्यूचर में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं ये पाकिस्तान में ज़्यादा ग्रो करनी चाहिए, हमारी नीड्स, हम कौन सी सस्ती क्रॉप कहीं से लेके, जो हमारी महंगी क्रॉप हम बाहर से लेते हैं, हम खुद क्यों नहीं प्रोड्यूस कर लेते। इस तरह की बहुत सारे मामलात हम कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी इंश्योर करके। बाकी जो हम क्रॉप्स हैं वो देखें कि हम कौन कौन सी इंपोर्ट करते हैं, कौन सी हमें महंगी मिलती है, वो यहाँ पे अगर प्रोडक्शन हो सकती है। हमारे पास बड़ा वास्ट एरिया है, हमारे पास कोल्डेस्ट एरिया भी है, हमारे पास वार्मेस्ट एरिया भी है, तो हमारे पास डिवर्सिफाइड लैंड है और इन्वायरमेंट है, तो हम हर तरह की जो है वो फसल उगा सकते हैं मेरी नज़र में, और ये एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट बता सकते हैं। और फिर इनको आप जितनी भी वैरायटीज़ हैं इनको आप अडाप्ट भी करवा लेते हैं, कि आप कहीं पे जो वैरायटी होती है वो किसी सॉइल के मुताबिक उसकी अडाप्टेशन करवा लेते हैं, अडाप्ट करवा लेते हैं, और उसकी एक ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो वो इंस्टीट्यूट बनने चाहिए, वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग करें, और डाटा, जो भी स्ट्रेटजिक प्लानिंग है उसके लिए डाटा बहुत ज़रूरी है। डाटा कौन करेगा? स्टूडेंट। पीएचडी और एमफिल डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे पीएचडी हो और एमफिल हो, वो लोग रिसर्च करें, स्टूडेंट रहें, वो डाटा जनरेट करें, ट्रू डाटा जनरेट करें, और इस तरह जो रियल डाटा वो आर्मी के पास भी जाएगा, वो फेडरल जो पॉलिसी मेकिंग है उनके पास भी जाएगा, वो जो यूनिवर्सिटी है, मुतलका यूनिवर्सिटी है, उसके पास भी वो डाटा चला जाएगा। तो इस तरह हम फ्यूचर प्लानिंग जो है वो बेहतर कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है, ठीक है। तो इस तरह के हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। अच्छा, अब ये इंस्टीट्यूट हम किस किस में, एक तो मैंने क्रॉप साइंसेस की बात कर दी, फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वैक्सीन प्रोडक्शन है, इम्यूनोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक विंग है, ठीक है। हमें कोरोना आया था, हमारे पास डायग्नोस्टिक किट ही नहीं थी, हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा वो इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। तो इस तरह के स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट होने चाहिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल, मेडिकल अप्लायंसेस के ऊपर, एनिमल ब्रीडिंग और प्रोडक्शन के ऊपर, सोशियोलॉजी के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, कि कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, तो वहाँ पे स्टडी करके देखा जाए कि रीजंस क्या हैं और उनको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है। और ये हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर डेजर्टेशन लिखें, थीसिस लिखें, फैक्ट्स लिख के वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में चला जाए। इसके साथ इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, टूरिज़्म है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिसी प्लानिंग एंड लॉ है, रेगुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। इस तरह बहुत सारे विंग्स, हम बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और हमें बनाना चाहिए। ये मुल्क की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मैंने जैसे कहा कि इसमें मिलिट्री के लोग भी बैठे हों, मुतलका यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेशनल वो भी बैठे हों, और जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनकी जो पॉलिसी प्लानर्स हैं वो भी बैठे हों। तो वहाँ बैठ के वो डिसाइड करें, अपने अपने जितने भी इंस्टीट्यूट ये बने वो अपने अपने इंस्टीट्यूट की प्लानिंग करें, देखें किस पे रिसर्च करवानी है, क्या क्या हॉट एरियाज़ हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाएं, डिबेट करवाएं, सेमिनार करवाएं, और टॉपिक जनरेट करके एमफिल पीएचडी स्टूडेंट प्रोड्यूस करें, और स्ट्रेटजिक प्लानिंग हमारी बेस्ट होगी। फिर मुल्क को कोई नहीं रोक सकेगा आगे बढ़ने से। तो मेरी नज़र में इसकी अशद ज़रूरत है। मैं इसके अलावा भी बहुत सारे पहलुओं पे बात कर चुका हूँ, वो भी मेरी वीडियोज़ अवेलेबल हैं कि पाकिस्तान को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमीशन भी चाहिए, जो एक ही अदारा हो, पूरी कंट्री की रिसर्च डेवलपमेंट को, R&D को देखे जो। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं और इन मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। ह्यूमन रिसोर्स बेस्ट है और नेचुरल रिसोर्सेज भी अबंडेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो मुख्तलिफ हलकों तक पहुँचेगी, और जो पॉलिसी प्लानर्स हैं और जो भी इस मुल्क को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और
प्लानिंग करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि ये मुल्क तरक्की करे उस तरह जिस तरह इसको करनी चाहिए। और पाकिस्तान की रिलायंस अगर चाइना पे होगी तो हम बड़ी तेज़ी के साथ जल्दी तरक्की कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।